भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का एक तरफा फैसला बरकरार। 3 सितंबर 2024 तक वादी में इलेक्शन कराने का भी हुक्म। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आरजी इकदाम था। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत का मुंजमन नहीं करता। मकबूजा कश्मीर की असम्बली तश्कील देने का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। जम्मू कश्मीर कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रखता। भारतीय हुकूमत को रियासत कश्मीर की तायद की जरूरत नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की ढिठाई, फैसले को तारीखी करार दे दिया। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक होगा। हम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के साथ हम अपना उस मौक़िफ़ हमारा जो है वो कायम रहेगा। और दूसरा ये है कि जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को अमल दरामद नहीं हो सकता, उस वक्त तक हम पाकिस्तान जो है वो उनके कश्मीरी अवाम की जो मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है। आलमी कानून 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम तस्लीम नहीं करता। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। कश्मीर का मसला कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना है। मसले को अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और OIC में उठाने का ऐलान। सदर आरिफ अलवी ने कहा कश्मीर का मसला तस्लीम शुदा आलमी तनाज़ा है। ऐसे फैसले कब्जे को कानूनी हैसियत नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों के आईनी हकूक़ का कत्ल किया। कश्मीरी इल्हाक पाकिस्तान के दाई हैं, मंजिल हासिल करके रहेंगे। उधर मुजफ्फराबाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कश्मीरी क़यादत सरापा एहतजाज। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बोले फैसले से मायूसी हुई, कश्मीरी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अदालती फैसले से कश्मीर की मईशत को नुकसान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा मकबूजा कश्मीर के लोग फैसले से मायूस होंगे, ना ही हिम्मत हारेंगे। असदुद्दीन अवैसी और गुलाम नबी आज़ाद ने भी फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा मुतअस्सिबाना फैसले से तहरीक आज़ादी कश्मीर मज़ीद मजबूत होगी। मरियम नवाज बोली कश्मीरी अवाम, पाकिस्तान और दुनिया भारतीय फरेब को मुस्तरद करते हैं। जम्मू कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरियों का ही रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा भारतीय अदालत आलमी कवानीन को रीराइट नहीं कर सकती। दुनिया कब तक भारतीय खिलाफ वर्जियां कबूल करती रहेगी। सिराजुल हक ने कहा मोदी कोर्ट का फैसला जुल्म और लाखों कश्मीरियों के हक पर डाका है। इस्लामाबाद कमर कस के कश्मीर का केस आलमी सतह पर लड़े। कश्मीर पर मुस्तकिल डिप्टी वज़ीर ख़ारजा तैनात करने का मुतालबा। पाकिस्तान को तबाह करने वालों को दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए, मगर नाअहली 5 साल की है। JUI MPA बादशाह कैसरानी नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊंट किसी करवट तो बैठना है। इंतखाबात आ गए हैं, मगर किसी को पता नहीं वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। समाअत जनवरी में होगी। मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आला कार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा इलेक्शन के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। कोई ऐसा करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरामीम में तजाद पर नोटिस। वफाकी अटॉर्नी जनरल समेत तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को तलबी के नोटिस जारी। नाअहली केस का फैसला हक में आया तो फायदा किस को होगा। नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट की शेख 232 को दुरुस्त करार दिया तो 5 साल की नाअहली खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन आम इंतखाबात के लिए अहल हो जाएंगे।
आती है कि ऐसा हुआ क्यों, एक पाकिस्तान का ये हशर बर्पा हो गया, लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई जो है वो खो चुके, बिजली का बिल नहीं दिया जाता, हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है, शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो फिर हमें उसका अजाला करना चाहिए और फिर हम सब मिलकर अपनी ज़ात से बालातर होके इस मुल्क को मिलत की खिदमत में लग जाएं। तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया, कौन जानना चाहती है। पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया, जिन्होंने राब्ता तुड़वाया पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। नवाज शरीफ ने एक बार फिर सवालात दोहरा दिए। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा हम सब ने अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादती की, अजाले का वक्त आ रहा है, दुनिया बहुत आगे चली गई, हम बहुत पीछे रह गए, लोग महंगाई पे अपनी सारी कमाई खो चुके, बिजली का बिल तक नहीं दे पा रहे, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हम छोटी से छोटी चीज भी बाहर से मंगवा रहे हैं। हम चाहते हैं मुल्क और आवाम खुशहाल हो, हमें आइंदा हुकूमत मिलती है तो अल्लाह बेहतर तरीके से चलाने की तौफीक दे। अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाक़ये में मुलव्विस थे, वो उनका जेल से निकल चुके, फिर खान साहब ने उनको दावत दी। इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान आज एक बार फिर दहशतगर्दी और जगह जगह अब नजर आ रहा है, और हमारे फौज, हमारे पुलिस आज भी दहशतगर्द के निशाने पे हैं। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर का जिम्मेदार बानी पीटीआई को करार दे दिया। कहते हैं बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को वापस आने की दावत दी, पीटीआई हुकूमत ने दहशतगर्दों को जेलों से निकाला, पार्लिमान और आवाम को पूछे बगैर दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वजारत दाखिला आमद, शोहदा मेमोरियल का दौरा, शोहदा वॉल पर वालिदा की तस्वीर देखकर जज्बाती। उधर बिलावल भुट्टो का भुट्टो रेफरेंस की समात बराह रास्त नशर करने का मुतालबा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी देना पूरे अदालती निज़ाम पर धब्बा है, ये धब्बा खत्म करने के लिए जरूरी है रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए। गैर शरई निकाह के इस काबिले समात करार, बुशरा बीबी तलब सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई समेत फ्री कैन को नोटिस जारी, निकाह ख्वाह और चशमदीद गवाह मौजूद है। वकील के दलाइल, सिविल जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कावर मानिका के बयान में कुछ भी नहीं है, कावर मानिका को आधा शिकायत कुनंदा और आधा गवाह नहीं बना सकते। समात 14 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले से रोक दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया, कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का हतमी फैसला जारी ना किया जाए। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी, उम्मीद है बैलेट पेपर पर बल्ला हमारा इंतखाबी निशान होगा। अदलिया से अच्छे की उम्मीदें वाबस्ता हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नई वीज़ा रजीम पॉलिसी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म की वज़ारत दाखिला आमद, नई वीज़ा पॉलिसी पर ब्रीफिंग, शोहदा वॉल भी देखी। एएनपी रहनुमा मियां इफ्तिखार से गुफ्तगू में कहा कौम हमेशा शोहदा की मकरूज रहेगी, शोहदा की कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए, अल्लाह पाक के अलावा उन्हें कोई इनाम नहीं दे सकता। उधर निगरान वज़ीर आज़म से पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की मुलाकात, क्रिकेट की बेहतरी के लिए उठाए इक़दामात, पीएसएल के इनकाद पर भी गुफ्तगू। इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवाम जिसे मैंडेट देगी पीपल्स पार्टी उसका एहतराम करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है जल्द इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा।
रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कुछ तजावीज़ दी हैं। सिंध में तकर्रुर तबादलों का मामला भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। इंतखाबात जल्द से जल्द हो, लेकिन शफाफ इंतखाबात, काबिल कबूल इंतखाबात, ट्रांसपेरेंट, गैर जानिबदार, ईमानदाराना और काबिल कबूल इंतखाबात अगर इंतखाबात के साथ नहीं लगाया जाएगा तो इसके नताइज पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल सब के लिए कोई अच्छा शगुन साबित नहीं है। साफ और शफाफ इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन का वक्त पर होना नहीं, साफ होना जरूरी है। कन्वीनियर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान के होते शफाफ इलेक्शन का इम्कान नहीं। तो में जा रहे हैं, बात ना बनी तो सड़कों पर आएंगे। मुस्तफा कमाल बोले, बल्दियाती इंतखाबात में धांधली कराने वाले इलेक्शन कमीशन सिंध के इंचार्ज हैं। पीपल्स पार्टी एजाज चौहान से इलेक्शन के नताइज का ऐलान भी करा दे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर एतराज उठा दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। फौजी अदालतों के ट्रायल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर सवाल, कहा फैसला हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स इंट्रा कोर्ट अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। मैंने राय दी थी पिक एंड चूज के तासुर को जायल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ से इत्तेफाक भी किया था। चीफ जस्टिस ने कहा था कोई जज ना बैठा तो दूसरा सीनियर जज शामिल करेंगे। आर्टिकल 184 शेख 3 के तहत दरख्वास्त पर तश्कील दिया गया बेंच भी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल नहीं। तो शहाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर अडयाला जेल में समाअत। एहतसाब अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी। उधर बारिश पीटीआई की 3, शाह महमूद कुरैशी की 2 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर। जनूबी पंजाब में टिकट्स की तकसीम का मिशन। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास। मुल्तान डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की तमाम उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें। लोधरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर। उधर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज गैर मुल्की दौरे के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। कराची सिटी काउंसिल इजलास में एक बार फिर हंगामा आरई। मुनहरिफ रुकन तहरीक इंसाफ असद अमान की तकरीर के दौरान बदनज़मी। पीटीआई के 2 ग्रुप्स में तसादुम और शदीद धक्कम पेल। 246 यूसी में फीकस 3 करोड़ रुपए दिए जाएं। करारदाद मंजूर। उधर हाफिज नईमुर रहमान का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कहते हैं इजलास चलाने की पूरी कोशिश की, कब्जा मेयर का रवैया कौम के सामने है, अवाम पर मजालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गजा तबाह हो गया। इसराइल ने जंगी जुराइम की तमाम हदें पार कर दी। वहशियाना बमबारी में मज़ीद 300 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस की खान यूनस और जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले। काबिज फौज के अस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर भी बमबारी। खान यूनस से रफा जाने वाली सड़क बारूद से तबाह। फलस्तीनी शहादा की तादाद 18,000 के करीब पहुँच गई। हमास की तेल अवीव पर रॉकेट हमले। उधर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ कई ममालिक में हड़ताल। तमाम मार्केट्स बंद। सहूनी बर्बरियत के खिलाफ जर्मन शहरी ने अपना पासपोर्ट फाड़ दिया। इटली, कनाडा और जर्मनी में रैलियां। ट्यूनिस, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और न्यूजीलैंड में भी एहतजाज। अमेरिका का इसराइल को रोकने की बजाय हमास से हथियार डालने का मुतालबा। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं हमास कल हथियार डाल दे, इसराइल जंग रोक देगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी पर नाकामी का एतराफ। दोहा फोरम से खिताब में एंटोनियो गुतरेस ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा गजा में जंगबंदी के मामले पर मफलूज हो चुका है। वादा करता हूं हिम्मत नहीं हारूंगा।
सलामती काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद वीटो करने पर अमेरिका पर शदीद तनकीद। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स और फलस्तीनियों ने आलमी हड़ताल की कॉल दे दी। निगरान वजीर तिजारत गोहर एजाज की चीनी नायब वजीर तिजारत से मुलाकात। पाक चीन दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर तिजारत गोहर एजाज कहते हैं चीन पाकिस्तान के लिए अपनी मंडियां खोले, चीन के साथ तिजारती खसारा कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ, डिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मैंने तमाम वज़रा को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पे लाने का फैसला किया। मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला है, वज़रा सवालात से नहीं भागेंगे। निगरान वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन ने कहा हमारी वज़ारत हफ्ते इतवार को भी काम करती है। दफातर के चक्कर हुए खत्म, लर्नर लाइसेंस बनवाएं घर पर। वजीर आला पंजाब ने ऑनलाइन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं शहरी घर बैठे ऑनलाइन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। थानों के फ्रंट डेस्क पर भी लर्नर लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां। कैनबरा में इंतजामात पर कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज को तहफ़्फ़ुज़ात। कहते हैं कैनबरा में इंतजामात देखकर मायूसी हुई। कैनबरा की पिच बहुत स्लो थी, ये ऑस्ट्रेलिया की हिकमत अमली हो सकती है, मगर हमारी तैयारी पूरी है। कौमी टेस्ट स्क्वाड की पर्स के वाका ग्राउंड में खूब प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियों को दूर किया गया। उधर स्टेडियम में पाकिस्तान बे के नाम से 2 मखसूस स्टैंड्स कायम किए गए। पाकिस्तान बे के टिकट भी सस्ते, जोन भी अल्कोहल फ्री। T20 सीरीज में कामयाबी के बाद मिशन वनडे। पाक न्यूजीलैंड विमेन वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई। दोनों टीमों की कप्तानों का सर्द पहाड़ी इलाके में ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। एक रोजा सीरीज का आगाज मंगल से होगा। कौमी टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने क्रिकेट को खैर बात कह दिया। तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। असद शफीक बतौर पीसीबी सिलेक्शन कंसल्टेंट खिदमत अंजाम देंगे। 77 टेस्ट, 60 वनडे और 10 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 कांसी के तमगे जीत लिए। पाकिस्तानी एथलीट आसिम खान और शासिब खान ने तमगे जीतकर तारीख रकम कर दी। मस्जिदुल हराम में अब्र रहमत, हर शय धुल गई। ज़ायरीन उम्रे के मनासिक अदा करते रहे और दुआएं मांगते रहे। रिम झिम के मनासिर ने दिल मोह लिए।